नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सर सुनील कुमार एग्जाम प्रेप पे। साथियों, आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम ओप्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि बीपीएससी, टीआरई, एसटीएट, केवीएस, एनबीएस, DSSB, EMRS, ETC एग्जाम्स और इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथियों, यदि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं या अपने इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऊप्स की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ये फीचर नहीं है। ऑप्शन बी है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ये भी फीचर नहीं है। ऑप्शन सी है कोड रीयूजिबिलिटी थ्रू इनहेरिटेंस। ठीक है, ये फीचर है, बट आगे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी है डेटा हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन। तो जो ऊप्स के जो मेन फीचर हैं वो डेटा हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सी में जो दिया है कोड रीयूजिबिलिटी थ्रू इनहेरिटेंस, ये भी एक ऊप्स के फीचर है, बट प्राइमरी फीचर की अगर बात करें तो जो ऑप्शन डी में है डेटा हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन, ये जो है प्राइमरी फीचर है ऊप्स के। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस अ क्लास इन ऊप्स। ऊप्स में क्लास को निम्नलिखित में से कौन परिभाषित करता है? ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है अ ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ऑप्शन बी है अ सेट ऑफ वेरिएबल्स ओनली, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है अ फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स, ये भी इनकरेक्ट है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हिच कंसेप्ट अलाउज मल्टीपल मेथड्स विथ द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स इन ऊप्स। ऊप्स में कौन सी अवधारणा समान नाम लेकिन विभिन्न पैरामीटर वाले कई तरीकों की अनुमति देती है? ठीक है, ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है
इनकैप्सुलेशन, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है मेथड ओवरलोडिंग, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हिच फीचर ऑफ ऊप्स प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू डेटा। ऊप्स की कौन सी विशेषता डेटा को सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन ए है एब्स्ट्रैक्शन, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी है इनकैप्सुलेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी है इनहेरिटेंस, ये इनकरेक्ट है। और ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन डेटा को सुरक्षा प्रदान करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है व्हाट इज द पर्पज ऑफ इनहेरिटेंस इन ऊप्स। ऊप्स में इनहेरिटेंस का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है टू क्रिएट अ न्यू क्लास यूजिंग एन एग्जिस्टिंग क्लास, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है टू इंक्रीज डेटा रिडंडेंसी, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी है टू अलाउ मल्टीपल फंक्शंस विथ द सेम नेम, ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव। और ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, टू क्रिएट अ न्यू क्लास यूजिंग एन एग्जिस्टिंग क्लास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है व्हिच ऊप्स concept is related to the ability to take many forms। ऊप्स की कौन सी अवधारणा कई रूप लेने की क्षमता से संबंधित है। ठीक है। ऑप्शन ए है इनकैप्सुलेशन, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है पॉलीमॉर्फिज्म, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ऑप्शन सी है एब्स्ट्रैक्शन, ये बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ये भी इनकरेक्ट है। और ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पॉलीमॉर्फिज्म। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस इन ऊप्स। ऊप्स में ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के बीच क्या संबंध है। ऑप्शन ए है ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है क्लासेस आर इंस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस आर द सेम, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ये भी इनकरेक्ट है। और ऑप्शन ई भी इनकरेक्ट है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंसेस ऑफ क्लासेस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है
Which of the following is an example of runtime polymorphism? निम्नलिखित में से कौन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का उदाहरण है? ठीक है, ऑप्शन ए है मेथड ओवरलोडिंग, ये एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन बी है मेथड ओवरराइडिंग, ये करेक्ट है। और ऑप्शन सी है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये भी इनकरेक्ट है। और ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट है। और ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मेथड ओवरराइडिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which OOPS concept focus on hiding implementation details? कौन सी OOPS अवधारणा कार्यान्वयन विवरण छिपाने पर ध्यान केंद्रित करती है? ठीक है, ऑप्शन ए है इनकैप्सुलेशन, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है एब्स्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है पॉलीमॉर्फिज्म, ये गलत है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ये भी गलत है। और ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एब्स्ट्रैक्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which of the following is not a pillar of OOPS? निम्नलिखित में से कौन OOPS का स्तंभ नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है एब्स्ट्रैक्शन, ये बिल्कुल पिलर है, स्तंभ है OOPS का। ऑप्शन बी है इनकैप्सुलेशन, ये भी स्तंभ है। ऑप्शन सी है मॉड्युलैरिटी, ये जो है स्तंभ नहीं है। मॉड्युलैरिटी जो है OOPS का पिलर नहीं है। ठीक है, और ऑप्शन डी है इनहेरिटेंस, ये भी OOPS का पिलर है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मॉड्युलैरिटी। तो साथियों, यहाँ पे आज का सेशन समाप्त होता है। साथियों, आज हमने इस सेशन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को देखा और उनके आंसर्स को समझा। साथियों, आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। साथियों, यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की हर एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।